दोपहर का समय था। एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के क्रम में ही उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, अगर तुम सभी को 100-100 रुपए दिए जाएं, तो तुम सब क्या-क्या खरीदोगे? सवाल सुनकर हर बच्चे ने अलग-अलग जवाब दिया। किसी ने कहा कि मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगी, तो किसी ने कहा मैं बहुत सी चॉकलेट्स खरीदूंगी। सब बच्चे उत्साहित होकर बारी-बारी से जवाब दे रहे थे, लेकिन राजीव नाम का एक बच्चा कुछ सोचने में डूबा हुआ था। यह देखकर शिक्षक ने उससे पूछा, राजीव, तुम क्या सोच रहे हो? बताओ तो मुझे, तुम 100 रुपए में क्या खरीदोगे? शिक्षक का सवाल सुनकर राजीव ने कहा, टीचर जी, मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है, तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। राजीव, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं। तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना? यह सुनकर राजीव ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर शिक्षक का भी गला भर आया। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती हैं और कम दिखाई देने की वजह से वो ठीक से कपड़े नहीं सिल पाती हैं। इसलिए मैं मेरी माँ को चश्मा देना चाहता हूँ, ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, बड़ा आदमी बन सकूं और माँ को सारे सुख दे सकूं। यह सुनकर शिक्षक ने भरे हुए गले से कहा, बेटे, तेरी सोच ही तेरी कमाई है। ये रहे 100 रुपए मेरे वादे के अनुसार, और ये 100 रुपए और उधार दे रहा हूं। जब कभी कमाओ तो लौटा देना। और हां, मेरी इच्छा है कि तू इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सर पर हाथ फेरते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। इस घटना को 15 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सुबह का समय है। विद्यालय में क्लास चल रही है। अचानक विद्यालय के आगे जिला कलेक्टर की बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है। स्कूल स्टाफ चौकन्ना हो जाता है। स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। मगर ये क्या? जिला कलेक्टर एक वृद्ध शिक्षक के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, सर, मैं राजीव आपके उधार के 100 रुपए लौटाने आया हूं। यह सुनकर पूरा विद्यालय स्तब्ध रह गया। वृद्ध शिक्षक झुके हुए नौजवान कलेक्टर को उठाकर भुजाओं में कस लेते हैं और रो पड़ते हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हर नई कहानी के बारे में पता चल सके।